लोगों को क्यों स्टाइलिंग करनी चाहिए? आप खुद ही देखोगे कि घर पे आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं एंड द मोमेंट यू चेंज द क्लोथ्स और आप रेडी होते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। अपने आप आ जाता है। फैशन इतनी जल्दी चेंज होता है कि सुबह कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन कुछ। तो हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स व्हिच इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब? तो हम कोशिश करते हैं वो चीज़ बनाएं जो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। तो आजकल जो कपल्स ट्विनिंग की बात करते हैं, तो यू व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वो तो किनको ज़्यादा ज़रूरत है फैशन डिज़ाइनिंग की? इज़ इट मेल्स और फीमेल्स? मेंस उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं हम तो रिपीट कर लेंगे या कुछ होता है। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोल एंड टॉक्स। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है, शी इज अ वेरी वेल नोन फेस इन द फैशन इंडस्ट्री। हर ब्रांड स्टूडियो पोशाक इज मेकिंग वेव अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वी हैव द ओनर मिसेस शाह कौर। लेट्स बिगिन। वेलकम टू द शो, मैम। थैंक यू सोमनाथ जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सो वी आर आल्सो वेरी डिलाइटेड एंड वेरी एक्साइटेड। तो हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम किसी फैशन डिज़ाइनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स थोड़े से शॉक भी होंगे, थोड़े से इंक्विजिटिव भी होंगे। तो वी वांटेड टू नो समथिंग मोर अबाउट योर जर्नी। हाउ डिड यू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर? बैकग्राउंड क्या रहा? और जहाँ आप हैं उसको पहुँचने में कितना आपको मेहनत करनी पड़ी? सोमनाथ जी जैसे फैशन इंडस्ट्री में बाय प्रोफेशन तो मैं 5 ईयर्स से हूँ। ओके। लेकिन इसको मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट इट्स 8-9 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा। मैंने अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कर दिया था ओके। ये बिजनेस। और जस्ट बिकॉज कि पहले भी बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन अगर मैं जहाँ से भी अपने सूट्स बाय करती थी या स्टिच करवाती थी तो अपने ही डिज़ाइन देती थी। तो एवरीबडी लाइक माय फैमिली फ्रेंड्स दे प्रेज मी कि यू आर लुकिंग गुड, यू आर डिजाइनिंग आर वेरी गुड। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई डू इट इन एज अ प्रोफेशन। सो आई हैव स्टार्टेड बाय देम। तो आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन फैशन में नहीं, बस ये आपके अंदर एक सिक्स सेंस थी जिसको लेकर के आपने आगे कंटिन्यू किया? हाँ, यही कह सकते हो आप क्योंकि बचपन से ही आई एम मोर इनटू क्रिएटिविटी। सो वो क्रिएटिविटी कहीं न कहीं किसी तरीके से आती रहती थी बाहर। तो वो कभी सूट्स में आ रही है, कभी फैब्रिक को लेके आ रही है, स्टिचिंग में आ रही है, जी। एम्ब्रॉयडरी में आ रही है। तो वो बढ़ते मुझे लगा कि आई हैव टू डू इट, ये मेरा पैशन बन गया बिल्कुल। और आप लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। अच्छा, हम शुरू से बात करेंगे इसके बारे में। आजकल व्हाई स्टाइलिंग इज सो इम्पोर्टेंट? लोगों को क्यों स्टाइलिंग करनी चाहिए? व्हाई इज इट सो? आई बिलीव जो फैशन है इट्स अ वे ऑफ लाइक आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है। ओके। स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब ओके। आप खुद ही देखोगे कि घर पे आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं एंड द मोमेंट यू चेंज द क्लोथ्स और आप रेडी होते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। अपने आप आ जाता है और आप फिर बाहर जाकर एक करेक्ट। बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करते जी। हो। तो ये फैशन बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। आपकी बहुत चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ओके। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम कपड़े पहन के जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी तरह से वेल होते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आता है एंड वे ऑफ टॉकिंग। आप क्या हो, अगला बंदा आपको उसके वे ऑफ स्टाइलिंग से ही जज कर लेता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस कुर्ते के लिए और जैकेट के लिए विच योर डिज़ाइन फॉर मी। थैंक यू सो मच। मूविंग टू माय अनदर क्वेश्चन इज, आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है? व्हेन यू से फैशन, इट्स अ वेरी वास्ट वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है। उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है? आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? आई एम मोर इनटू लाइक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ज़्यादातर, क्योंकि मैंने इंडियन आर्टिशियंस को ज़्यादा प्रेफर किया है। क्योंकि अच्छा। हाँ जी, मतलब लाइक आप देखते ही हैं आजकल बाहर के लोग आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं, स्पेशली यहाँ आकर राइट। शॉपिंग करने आते जी। हैं, कि जी। उन्होंने इंडियन आर्टिशियंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है एंड दे लाइक द हाथ का काम, हाथ की वीविंग, जो वो एक उनका पर्सनल टच होता है। जो हमारे रूरल एरियाज में जो लोग हैं जो घर बैठकर दे आर बना रहे हैं, और वो जो उनका पर्सनल टच है वो उसका कंपेयर तो आप किसी भी कंप्यूटराइज भी आजकल नहीं एम्ब्रॉयडरीज हो आ गई सकता। हैं, आप कंपेयर करोगे तो आपको वो फील नहीं आएगा जो उनके हाथ से बनी हुई चीज़ों का है। आप देखते हैं हमारी दादी नानियाँ भी स्वेटर हाथ से बुनती थी, उसका जो टच था वो डिफरेंट होता था। तो मुझे भी ये लगता है कि इंडियन आर्टिशियंस में जो हाथ से ये लोग काम करते हैं, मतलब आई प्रमोट देम, कि वो जो बना के चीज़ देते हैं ना उसकी अलग ही एक वैल्यू होती है। तो मेरा मोर इनटू ट्रेडिशनल है, लाइक आई डू गोटास, आई डू द
आरी वर्क, आई अच्छा। डू हैंड एम्ब्रॉयडरीज Okay. एंड एक्सेट्रा, देयर सो मेनी थिंग्स जो हम बनाते हैं। तो आपकी सक्सेस के पीछे काफ़ी अच्छा हाथ आपके इंडियन आर्टिसंस का भी है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो मूविंग फर्दर ऑन दिस, जब आपने इस प्रोफेशन को चूज़ करने की, तो व्हाट यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू, जो आपने कहा कि आर्टिसंस के पास आपके पास और भी ऑप्शंस थे। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही क्यों करी? आप फॉरवर्ड भी कर सकते थे। हाँ, मेरे को ये लगता है कि जो उनका काम है, उनकी कारीगरी है, वो लॉन्ग वे जाती है। आप आज के फैशन को लेके चलोगे तो आज तो दे आर मेकिंग एंड वेयरिंग, अच्छा भी लगता है, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो अच्छा नहीं है, बट वो लॉन्ग वे तक नहीं है। आप देखेंगे हमारी मदर इन लॉज, जो मदर्स हैं, या वो पुरानी शॉलें आप निकाल के, जब वो निकाल के दिखाती हैं, तो यू फील लाइक वेरी प्राउड कि कितनी सुंदर है, वैसा बिल्कुल। काम वो जी, चीज़ नहीं है। जी, तो दैट्स व्हाई आई प्रमोट कि वो काम जो आपको सालों साल तक याद रहे, आप अगले दिन बोर ना हो जाओ। मतलब आज आपने कपड़ा पहना है, और अगर आप थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो कपड़ा निकाल के पहनो, तो आपको यार ये क्या पहन गया? तो नहीं, आपको वही फील, वही अच्छापन लगे पहनने के बाद, यू फील लाइक। तो आप ये जो हम बनाते हैं, वो ऐसे कपड़े हैं कि यू डोंट गेट बोर्ड जल्दी। आप उसे 5 साल बाद भी पहनेंगे तो यू फील द सेम, आउट ऑफ फैशन नहीं लगेगा। आउट ऑफ फैशन नहीं हो। तो यानी आपके पास आने का मतलब है एक टाइमलेस कपड़े बनवाना, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब कोई आपके पास आना चाहता है, तो आपके पास जो इन्वेंट्री होती है आप वो देते हैं, या आप क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं? हाउ डू यू डिज़ाइन फॉर पीपल? वैसे तो मैं अपॉइंटमेंट पे ही मिलती हूँ, अच्छा। जब भी कोई भी है, और उसके बाद मेरे पास अपनी मेरी पूरी रेंज रेडी है, ओके। इन लहंगास, साड़ीज, अच्छा। सूट्स, कॉट सेट्स जो आजकल चल रहे हैं, जी। एवरीथिंग। बट अगर वो भी कुछ चाहते हैं, देखना चाहते हैं कुछ नया, कुछ उनके अपने आइडियाज, पहले तो आई जस्ट सी कि वो उनकी लाइकिंग्स क्या जी। है। आई डोंट फोर्स देम कि नहीं जी ये मेरे पास बना, इसी को ही लो। जी। आई टीच, आई रीड उनका पूरा, उनका माइंडसेट क्या है, वो कौन-सा कलर प्रेफ़र कर रहे हैं और उन पे क्या सूट करेगा अच्छा, प्रेफरेबली। इतनी डिटेल्स में जाती हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस आए और उनको सूट दिया और नहीं, उनकी क्या लाइकिंग है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या सूट करेगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि किसी को अनारकली सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, तो बेसिकली हम उनका माइंड रीड करते हैं, उनकी वो क्या चाहते हैं, वो करते हैं, और उसको फिर अपने क्रिएटिविटी से ओके। वो बना के उनको हम देते हैं। मतलब अगर सिर्फ हमारे पास, अगर उनको पसंद आ रहा है और दे उनको सूट कर रहा है, तो वो तो चलता ही है। बाकी अगर वो कुछ अपनी लाइकिंग्स भी बताते हैं, कलर चॉइस बताते हैं, तो हम उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कस्टमाइज काइंड ऑफ हम बना तो देते इस हैं। कस्टमाइज प्रोसेस के अंदर आपके मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है, और व्हाट इज स्पेशल है, मेन या वुमेन्स? वैसे तो बेसिकली आई एम मोर इनटू वुमेन्स, ओके। और मेरा ज़्यादातर यही है, आई विल मेक क्लोथ्स फॉर एवरीवन, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग दादी नानी तक आई विल मेक। वो आपने हाईएस्ट कितने लेवल तक किया होगा, हाईएस्ट एज इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग? और 65 तक तो किए ही है। और उन्होंने आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी कर लिया कि जो भी आपने डिजाइन, वाओ, दैट कमेंडेबल, गुड। ओके। तो बेसिकली यही है कि उनकी लाइकिंग्स, उनकी चीज़ें समझकर उनको डिज़ाइन करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और कई बार मैं आई एम मोर इनटू अनारकलीज़ आल्सो। मेरा अनारकलीज़ पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रेडिशनल है जो सदियों से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा राजे महाराजे भी दे वोर दैट अनारकलीज़ काइंड ऑफ, उनकी जो अचकन से वो होती थी। और वो है, वो ये चीज़ है कि वो आज, अब मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि हम हेल्दी हैं, हम अनारकलीज़ नहीं पहन सकते, या हम, मेरे को नहीं, पर हमने उनको भी अनारकलीज़ पहनवाई है। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ के में बेसिक मैंने उनको बोला एक बार आप पोशाक में आकर एक बार अनारकली ट्राई करके देखो, और उनको दे फील लाइक यार वाओ, मज़ा आ गया कि हम, जो उनके एक मिथ थी माइंड में कि अनारकली के लोग ही पहन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ जो भी उनकी मिथ थी वो दूर हुई, क्योंकि उसमें आप थोड़ा-सा वो फ़ॉल करता है बॉडी में, और आप यू लुक डिफरेंट इन दैट, और वो चीज़ ज़्यादा चलती भी है आगे तक, और अब दोबारा फिर अनारकलीज़ आ गई हैं, सो वो पेन तो चेंज हो टाइम सकता है। हाँ जी। और कुछ जिसमें आप अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन रखती हैं, एक तो आपने ये बताया, उसके अलावा भी कुछ और भी आपके एक्सपर्टीज होंगी? हाँ, बाकी जैसे अगर कोई कस्टमर, मैंने बहुत सारे कॉर्ड सेट्स और कोट सेट्स भी बनाए अच्छा। हैं। ओके। हाँ जी, वेस्टर्न भी आई विल डू, वो भी अकॉर्डिंग टू चॉइस, कि कोई अगर क्लाइंट माँग रहा है,
कि मुझे वेस्टर्न चाहिए, क्योंकि आजकल लोग वेस्टर्न में ज़्यादा फोकस करेक्ट कर रहे हैं। जी लेकिन हम वेस्टर्न भी मैं बनाती हूँ, बट अगर कोई ऑर्डर्स होते हैं तो ही। अच्छा तो शाप कौरजी आप मुझे एक बात बताएं कि फैशन इतनी जल्दी चेंज होता है कि सुबह कुछ शाम को कुछ अगले दिन कुछ तो हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स व्हिच इज हैपनिंग अक्रॉस द ट्यूब वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लोथ जो लॉन्ग वे जाए। ओके मतलब वैसे तो चेंज होता है ऑब्वियसली, आज कुछ है तो हम कोशिश करते हैं वो चीज़ बनाएं जो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। तो इंडियन टच हम ज़्यादा उसको देते हैं, ट्रेडिशनल टच देते हैं। जैसे मैंने बोला, इंडियन आर्टिशियंस का है, हैंड वर्क ज़्यादा देते हैं, नॉट मशीन, बहुत कम ही होता है मशीन वर्क, ज़्यादातर हैंड होता है। जो आपने इंडियन आर्टिसंस की बात करी कहाँ कहाँ पे हैं ये आपके पॉकेट्स या कौन कौन से स्टेट्स में है जिनसे आप सोर्स करवाते हैं हमारे मोस्टली जयपुर है, बनारस है, अच्छा जहाँ से हम ये इन लोगों को, पुराने कारीगर चल रहे हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। और मोस्टली यहाँ पे भी आज आप आए हुए हैं जिन जो यहाँ पे काम करने आ जाते हैं, तो ओके हम उनको ही अपना पूरी हमारी अपनी इन हाउस पूरी वर्कशॉप है। तो ये आपके पेरोल पे रहते हैं या इनको काम के हिसाब से ही जैसे आप हैं कोई और भी उनको काम देता है इस हिसाब नहीं, वो मेरे आप पास ही ही के काम पेरोल कर। पे तो मेरे ख्याल से आप समाज के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रही हैं रोजगार तो मिल ही रहा है जो इतने अच्छे कारीगर हैं जिनको कोई नहीं पूछते थे आप जैसे लोग उनको प्रमोट करके कहीं ना कहीं हमारी जो ये वाली इंडस्ट्री डाई कर रही थी या कहीं ना कहीं वो सबड्यूड हो रही थी वो कहीं ना कहीं वापस रिवाइव हो रही है हाँ, आप कह सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ गॉड ग्रेस, जिसकी वजह से मैं वो मुझे मिले हैं, और दे आर रियली वेरी नाइस पीपल। मैं कई बार सोचती हूँ कि इतना कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं लगती हूँ कि वो जो काम जिस तरीके, जिस प्यार से वो करते हैं, वैसा काम आई डोंट थिंक सो कोई और कर सकता है। और वो चीज़ें तो जनरेशन से उनके पास आ रही है जनरेशन से है। तो जो उनकी फिनेस या उनकी जो क्वालिटी जो काम करते होंगे तो स्टैंड आउट ही होती होगी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है तो हम थोड़ा मॉडल उस पर आ जाते हैं तो अब जैसे आजकल जैसे शादियों का मौका है और आजकल आपको पता ही है सीजन स्टार्ट हो गया है आपके सीजन्स कब होते हैं हमारा ये चल रहा है अभी तो अभी सीजन है सीजन। तो एनीथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 और 2 मंथ्स जो आप अपने जो नए जो सीजन में जो आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं अभी हम ज़्यादातर लोग साड़ीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, जो ओके ज़्यादा उनको साड़ीज़ पसंद आ रही हैं, तो ओके हम लोग ड्रेप साड़ीज़ भी स्टार्ट कर दी हैं, ओके और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ साड़ीज़ मतलब उसको बना रहे हैं। और शादी का सीज़न है तो सभी तरह के आउटफिट चल रहे हैं, क्योंकि अब आप जानते ही हैं कि हर फंक्शन फैमिली में एक हर तरह के फंक्शंस हो गए, देयर इज़ लॉट फंक्शंस जो अब हो गए। पहले तो 1-2 सिर्फ शादी होती थी, अब हल्दी, मेहंदी सब एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिज़ाइन वो हो गए हैं। तो वही चीज़ है, अब सबको हर ओकेजन के लिए आउटफिट चाहिए। तो वी आर मेकिंग, हमें क्या काम करते हैं, जैसे एक फैमिली ले ली जिनके पूरी फैमिली में ही सबके लिए ओके पूरा एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और उनके लिए हर ओकेजन के लिए हम लोग बनाते हैं। कई लोग जैसे मेरे क्लाइंट्स दुबई में भी हैं, लंदन में हैं, कनाडा में हैं। पीछे हमने एक बारात के लिए सेम कुर्ताज़ एंड वो भी बनाए, सेम तरह के कुर्ताज़ थे, तो वो भी हमने डिज़ाइन किए हैं, मतलब एक तरह से। तो ये जितने भी आपके ओवरसीज क्लाइंट थे इसमें इंडियंस और नॉन इंडियंस दोनों हैं हाँ जी, दोनों ही हैं। और ऑल ओवर इंडिया भी आपके क्लाइंटल है हाँ जी, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया एंड आउट। तो आजकल जो कपल्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यू व्हाट इज योर टेक ऑन दैट वो कहीं हद तक तो अच्छा लगता है ट्विनिंग करना, ऑब्वियसली एक दूसरे को मर्ज करना, वही दे इट शोज लव एंड अफेक्शन जी एक दूसरे के प्रति। पर कई बार क्या होता है कि हम लोग सेम ही ले लेते हैं, सेम हाँ ये कपड़ा, होता जैसे है कि उसने लहंगा पहना है और ग्रूम ने वो पूरी शेरवानी पहन लिया, तो आई आई फील पर्सनली फील कि जैसे कि अगर ब्राइड ने कोई लहंगा पहना है, तो जो ग्रूम है वो उसमें हल्का सा कोई टिंच कलर का कोई टिंच उठा ले, जैसे कि अब मैंने ये येलो पहना है और इसमें पिंक हाईलाइट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग येलो कलर का ही शेरवानी, टेक अ पिंच ऑफ दिस पिंक कलर का, उसकी वो टर्बन पहन ले या स्टोल ले ले, कैरी ग्रेट कर ले, ओके तो वो थोड़ा ज्यादा कोऑर्डिनेट करता है, और आप देखेंगे उसमें पिक्चर भी बहुत अच्छी आती है। और सेम सेम पहनने से थोड़ा सा आप फोटोज भी देखोगे बाद में तो अच्छा नहीं आता, और ऊपर ना एक वो लगता है। तो आई पर्सनली फील कि थोड़ा सा टिंट ही उसका लेना चाहिए। और इस एडवाइस को लोग मान भी रहे होंगे आपकी मानने पे। ओके
सो कमिंग बैक टू, अब आपको पता ही है अगले 2-3 महीने शादियों का सीज़न है और इट्स गोना बी अ फ्लेवर ऑफ द मंथ। तो हमारी यंग कपल्स जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, उनके लिए कोई आप अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहें? मेरे लिए तो जैसे मैं बोली थी कि फैशन इज़ नॉट जस्ट अ क्लोथिंग, जी। और ये स्टाइलिंग जो है रिप्रेजेंट करता है आप क्या हो, मतलब आपकी पूरा बिहेवियर क्या है, आपका मूड, एवरीथिंग इट शोज़ जी। ऑन करी। अगर हमने कैजुअल पहना है तो मुझे लगता है कि कपल्स एक दूसरे को कोरिलेट तो करते ही हैं एक चीज़ों में, बट यही है कि उनका लव अफेक्शन एक मतलब एक दूसरे को बताते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बताओ कि यू लुक गुड इन दिस, मतलब एप्रिशिएट करें एक दूसरे की स्टाइलिंग सेंस को, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को ब्लेम करने से या एक दूसरे को वो करने से वो क्या होता है कि आगे जाके फिर वो चीज़ कहीं और पहुंच जाती है। तो आई फील पर्सनली अगर आपको कुछ पहना हुआ अच्छा लग रहा है, आपकी फैंसी को पहना हुआ अच्छा लग रहा है, तो यू ऑल्सो अप्रिशिएट कि उसने ये पहना है, इट लुक गुड ऑन हर, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कि ये क्या पहन लिया, ये क्यों पहन लिया। ऐसा भी होता तो है। ये है, ये चीज़ें मेरे को लगता है कि कपल आजकल की डेट में कहीं घूमने जा रहे हैं तो एकदम से वो तैयार पूरा रेडी होके आई है और एकदम से आप बोल दो, अरे ये क्या पहन लिया तूने, सो इट लुक वेरी ऑकवर्ड। अगर उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पहनते हैं अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने स्टाइलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आई थिंक दे बोथ शुड अप्रिशिएट देयर स्टाइलिंग सेंस। तो मैं आपसे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ कि जहाँ इंडियन वुमेन और इंडियन मेंस को अगर हम कंपेयर करें, तो दोनों के अंदर ड्रेसिंग सेंस को लेकर के अपने-अपने थॉट्स हैं। आपको क्या लगता है जब आप सोसाइटी को देखते हैं, तो किनको ज़्यादा ज़रूरत है फैशन डिज़ाइनिंग की या स्टाइलिंग की? इज़ इट मेल्स और फीमेल्स? किसी डिफाइन नहीं कर सकते कि मेल को ज़्यादा है या फीमेल को ज़्यादा, आई थिंक बोथ को इक्वली ही है। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो या आप शादी में जा रहे हो, आपको लगता है कि बीवियाँ या जो लड़के हैं वो और अच्छा अपने आप को गेटअप, फैशन, मेकअप सबसे बहुत अच्छे कर लेती हैं। मेंस में थोड़ी-सी वो वाली कमी आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि थोड़ी-सी तो है, क्योंकि हम कई बार किसी को कहते हैं कि आप वो आपकी वाइफ कपड़े बनवा रही है, आपके लिए हम क्या शेरवानी बना दें, कुर्ता में नहीं, नहीं मैं तो वही पुराना पहन लूँगा। मेंस आर उनकी माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं हम तो रिपीट कर लेंगे या कुछ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ नई चीज़ पहनते हो, आपको बहुत अच्छा अंदर से फील भी होता है, यू फील लाइक गुड, एक नया मूड, नई चेंज हर किसी को रिक्वायर्ड है। करेक्ट। अगर आप सेम रूटीन, सेम मूड के साथ चलते हो तो थोड़े टाइम बाद आप फील लाइक कि यार आप बोर होने लग जाते हो, और आपका साथ वाला जो कपल है वो भी बोर हो जाता है। तो इट्स बेटर कि ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते जा रहे हैं कि वही चीज़ चल रही है, हम तो हमें कौन देख रहा है, हमें किसी ने कहना है। कहना किसी ने नहीं है। आज मैं भी अगर कोई सूट एक ही शादी में 2 बार पहन के चलूँगी, नोबडी विल स्टॉप मी कि तुमने क्यों पहना है? वो हम अपने लिए पहनते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहनते हैं, अपने लिए चीज़ है। जी। तो इट्स बेटर कि हम ट्रेंड्स के साथ जब चेंज होते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि जब आप कोई चीज़ आप रेगुलर रूटीन से हटकर जब आप घूमने जाते हैं, आपको कितना मज़ा आता है उस आउटिंग में। बिल्कुल। तो वही चीज़ क्लोथिंग में भी है कि जब आप सेम रूटीन में सेम कपड़े पहन रहे हो, जिस दिन आप नया पहनते हो, यू फील लाइक वाओ! आज मैंने कुछ अच्छा पहना है, आई एम फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एस्टीम्ड। तो वो चीज़ तो ज़रूर आती है। तो इट्स आई थिंक इट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों को ही ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए, स्टाइलिंग अपनी चेंज करनी चाहिए। थोड़ा-सा चेंज बेटर होता है लाइफ में। तो मैं अब जैसे इतनी सारी शादियाँ आ रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप जानते भी हैं और इतने सारे फंक्शंस होते हैं। वुड यू लाइक टू एम्फसिस ऑन कौन, जैसे हल्दी है, रिसेप्शन है, शादी है, अ, पार्टीज़ हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल अटायर या कोई अपनी तरफ से कोई आपकी रिकमेंडेशंस हैं? अ, ऐसा तो हम लोग अभी मैंने किसी फैमिली में ही अभी वेडिंग का पूरा उनका अच्छा, ओके। थोड़ा बताएँ उसके बारे में। जैसे मैंने उनके हल्दी में आई हैव गिवन देम अ गरारा काइंड ऑफ थिंग, गरारा वुमेन्स के लिए। और उसके बाद फिर मेहंदी का फंक्शन था। ओके। मेहंदी में मैंने उनके साथ बहुत सुंदर शॉर्ट अनारकली के साथ सलवार पे पूरा वर्क करके वो दिया। ओके। फिर उनकी वेडिंग थी, वो रात की थी, तो उसमें दे वोर लहंगा, और उसके साथ फिर अगले दिन फेरे थे, तो फेरे में हाँ, मैंने उनको अनारकली सूट्स बना के दिया। वाओ! सो
डिपेंड्स अपॉन कैसा ओकेजन है, ट्रेडिशनल है, और अगर कॉकटेल्स होती हैं तो आई प्रेफर कि ड्रेप साड़ीज़ आजकल बहुत इन है, अच्छा तो कॉकटेल में ड्रेप साड़ीज़ भी अच्छी लगती हैं। हम पहले सोचते थे साड़ीज़ इज़ अ ट्रेडिशनल थिंग करेक्ट जो सिर्फ वेडिंग्स में पहनी जा सकती हैं, बट आजकल जो ड्रेप साड़ीज़ चल रही हैं दैट्स सिंगल पल्ला बहुत स्लीक सा होता है एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टाइलिंग होती है उसकी, प्लीट्स वगैरह एवरीथिंग, ओके तो वो हम कॉकटेल्स में पहन सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी को या एक लेडी को सेलिब्रिटी कैसे बनाना है वो आपसे सीखें। नहीं। अच्छा विल कंटिन्यू दिस फर्दर टॉक्स। अब जब इतनी सारी आप चीज़ें करती हैं तो हाउ डू यू इंश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या उसमें आप कैसे उसको लेकर के स्ट्रिंजेंट है? क्वालिटी तो मेरी सोमनाथ जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल आई यूज़ अ बेस्ट क्वालिटी। मतलब वो नहीं है कि आप पहन रहे हो और पार्टी पे गए हो, वहाँ पे फंक्शन अटेंड करते-करते यू फ़ील लाइक कि यार ये उतर जाए, कब उतरेगा ये, मैं उतार दूँ इसको, मतलब सफोकेटेड या कुछ एलर्जी या कुछ उससे ईचिंग हो रही है, तो वो चीज़ ना हो। आई प्रेफरेबली कि प्योर फैब्रिक्स हों। ओके सिंथेटिक तो आई नेवर यूज़। सिंथेटिक से क्या होता है, स्किन को भी हार्म करता है। अच्छा दूसरा यू फील डोंट गुड, आपको इरिटेटिंग वो रहता ही रहता है, जो मर्ज़ी कर लो आप। कोशिश लोग प्रेफ़र करते हैं, आजकल मार्केट में भी मिल रहा है, बट उससे आपकी स्किन बहुत हार्म होती है। ओह गॉड, ये तो हाँ। शायद काफ़ी लोगों को हाँ, पता भी नहीं होता। हाँ जी, कई रैशेज़, कई लोग मेरे पास आए हैं कि हमने वहाँ से बाय किया और हमें रैशेज़ हो गए शादी पे पहन के। तो आई प्रेफ़र अब कि प्योर ही फैब्रिक हो, ओके गुड अ, ऑर्गेनिक फैब्रिक आई यूज़ ओके। चीज़ें हैं। अब आजकल जैसे सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है फैशन के ऊपर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके कि इतने अच्छे लहंगे, डिज़ाइनर्स और इतने हेवी-हेवी लहंगे या कुछ भी वो होते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि इफ यू आर विलिंग टू बाय दैट दोज़ अमाउंट और आप स्पेंड कर सकते हो तो यू कैन। बट सोशल मीडिया से इंस्पायर होके कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँ, उसने ऐसा पहना तो मैं पहनूँ। कई बार तो आप सेम बनवा भी लेते हो और सेम ले भी लेते हो बट यू डोंट लुक लाइक द सेम एग्ज़ैक्टली। जो वहाँ पे उसने पहना है। जो हर किसी का अपना-अपना डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स अलग ओके। है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। तो वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा लोग इंस्पायर होके वो बहुत गलत उसमें चले जाते हैं कि नहीं हमें भी वैसा ही चाहिए। तो मेरी प्रेफ़रेंस, मेरे अगर क्लाइंट्स कुछ ऐसा मुझे दिखाते हैं, शोकेस करते हैं कुछ, तो आई मेक सिमिलर टू दैट, मतलब जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे फिट बैठे, अच्छा लगे। नहीं कि अब वो हेवी वर्क है, बहुत हेवी-हेवी आप देखेंगी कि मैं लहंगों पे इतना वर्क कर देते हैं कि बंदा तो दिख ही नहीं रहा होता, लहंगा ही दिख रहा होता है। लोग लोग फ्रॉन्ट भी करते हैं। मेरे ख्याल से लोग दिखाते हैं कि हमने 25 लाख, 50 लाख, 40 लाख का लहंगा लिया। अगर तो आप, मैं कहती हूँ अगर विलिंग भी हो, बट आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं, दैट्स मेन पर्पस। कि आपने ले तो लिया 25 लाख का लहंगा, आप पहन रहे हो तो आपको सूट ही नहीं कर रहा, तो व्हाई टू स्पेंड टू मच ऑन दिस। तो तभी हमारा पोशाक का भी बेसिकली यही मोटिव रहता है कि जो क्लाइंट आए हैं, आई सी देयर बॉडी स्ट्रक्चर, देयर लाइकिंग, देयर चॉइस ऑफ कलर्स, उनका क्या है, उनको सूट कहाँ से करेगा। मतलब ऐसे नहीं कि बस पहन लिया, उसने पहना था तो मैंने भी पहनना है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको सूट करे, आप अच्छे लगो, क्योंकि बेसिकली आपका अपना ओकेजन होता है, आप अपने लिए करते हो। तो आई बिलीव कि उससे इंस्पायर ना होके खुद जो थोड़ा-सा आप उसको जी। मेक श्योर करें कि आपको सूट करे वो चीज़। तो नॉर्मली आजकल फैशन हर किसी के लिए डिफरेंट है। कई लोग कुछ भी पहन लेते हैं, उसको फैशन का नाम दे देते हैं। तो आजकल आपने काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लोगों को देखा होगा, वो कुछ भी पहनते हैं, सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड करने लग जाता है। तो आप क्या सोचते हो उनके बारे में? व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू ऑन दैट? मेरे ख्याल से तो सबकी अपनी लाइफ है और उसको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगता है, जी। पहनने का हक है। तो आई डोंट गिव एनी नेगेटिव पॉइंट कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है, या देखो जो उनको अच्छा लग रहा है वो पहन रहे हैं, मैं मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं पहन रही हूँ, सो आई डोंट डिनाइंग कि वो गलत कर रहे हैं। बट हाँ, बस मैं वही, मेरा पॉइंट फिर वहीं आ गया कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, और लुकिंग गुड इन दैट और नॉट। मतलब ऐसा तो नहीं कि बल्की लग रहे हैं, कुछ कुछ बहुत थिन लग रहे हैं और अजीब से
पहन लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अच्छा लगना ज़रूरी है, मतलब यू फील गुड। अगर आपको अच्छा लग रहा है मैंने ये पहना है तो आप कुछ भी पहन सकते हो, बट यू फील कॉन्फिडेंट व्हाइल वेयरिंग दैट। इट्स आपकी सेल्फ एस्टीम वो सारा कुछ आपको कन्विंसिंग आपकी अपनी आप खुद को कन्विंस कर पा रहे हो वो पहन के। ओके। इफ इट्स ओके फॉर यू देन आप कुछ भी पहन लो, दैट्स द थिंग। तो मैम जब आप लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं तो कोई सर्टेन क्लास है जिसके लिए आप करते हो या इट्स फॉर एवरीबॉडी? आई यूज्ड टू मेक क्लोथ फॉर एवरीबॉडी, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, उसके साथ मेरा मेक ये होता है कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ओके। कोई भी क्लास कोई भी रेंज के कपड़े मांगता है तो हम लोग आई विल मेक श्योर कि हम उसको वो चीज़ उस रेंज में उसकी बना के दें। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो कह रहे नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, मुझे कम में चाहिए, तो आई विल मेक श्योर कि वो चीज़ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट हाँ, एम्ब्रॉयडरी में हल्की-सी कुछ उस चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट आई विल मेक क्लोथ फॉर एवरीवन, ताकि हर किसी को हर कोई सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसे लोगों को एक फ़ियर फैक्टर रहता है कि अगर मैं किसी फ़ैशन डिज़ाइनर के पास जा रहा हूँ तो मेरी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होंगी। तो आप उनको ये एश्योर कर रही हैं कि जब आप आपके पास आए हो ऑफ़ कोर्स आपको क्वालिटी तो मिलेगी मिलेगी, उतने एग्ज़ॉर्बिटेंट प्राइसेस नहीं होंगे जो बाकी डिज़ाइनर्स के साथ, ऐसा कुछ है? आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं उनकी रेंज के अकॉर्डिंग उनको बना के देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं बहुत डिज़ाइनर्स बहुत हाई रेंज में बनाते हैं और उनको कई लोगों को उनकी चीज़ें भी पसंद आती हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट है इतनी बड़ी कि आप बहुत कुछ सब कुछ नहीं बना सकते। बट आई विल मेक श्योर कि मेरा क्लाइंट जो मेरे पास आया है वो खाली हाथ ना जाए। उसको मैं कुछ ज़रूर आई विल मेक श्योर कि वो लेके जाए, और आई विल प्रेफरली बिलीव कि मैं उसको उसकी रेंज में बना के देती हूँ, सो ही फील हैप्पी। उनको अच्छा भी लगता है वो पहन के, वो ये कई बार मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि अगर हम वहाँ से लेते तो हम उसमें इतने अच्छे नहीं लगते जी, लेकिन आपसे बनवाया है तो हम वी आर लुकिंग गुड, तो वो चीज़ हो जाती है। और वही फिर मैं आपको वही बात फिर अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कि आउट नहीं होगी। जो मैं चीज़ बना के दूँगी वो फैशन से आउट नहीं होगी। हम कई बार सोचते हैं कि आज पहना है कल नहीं पहनेंगे, बट वो चीज़ आप बाद में भी पहनेंगे तो यू फील गुड। काम अगर ज़्यादा मेन काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि आप कैसे उसको स्टाइल कर रहे हैं, पहन रहे हैं। हमने कइयों के अनारकलीज़ को बाद में लहंगे बनाए हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी किया? कोई कइयों के लहंगों को हमने अनारकली में शिफ्ट किया हुआ है। कइयों की साड़ीज़ जो पुरानी लाए हैं हमने उनको जैकेट्स बना के दी है विद दिस पैंट्स। मतलब उसको उसी आउटफिट को हम चेंज भी कर देते हैं ताकि उनको डिफरेंट भी हो गया उनके लिए, न्यू चेंज भी हो गया, डिफरेंट स्टाइलिंग भी होगी और उसी आउटफिट में। तो इट्स और हमारा कोशिश यही रहती है कि हम कपड़ा वेस्ट ना करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो हम प्रेफ़र करते तो मैम एक पर्सनल सवाल है, इतना हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है, इतने लोगों को डिज़ाइन करते हो, स्टाइल करते हो, तो आप अपनी वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? हैं। वैसे तो मैंने ये स्टार्ट ही तब किया जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। अच्छा। पहले तो मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही कर रही थी, इसको प्रोफ़ेशनली मैं तभी लेके आई जब माय किड्स आर लाइक ग्रोन अप नाउ। और बेसिक वही है कि बैलेंस करना ही पड़ता है। यू हैव टू गिव, क्योंकि बच्चों को भी टाइम चाहिए, फैमिली को भी टाइम चाहिए। तो आई विल मेक श्योर जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं, उसमें मेरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, और जब मैं फैमिली में होती हूँ, तो उसमें मेरे वर्कर्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। तो आई विल मेक श्योर जब मैं उनके साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, आई स्पेंड जितना टाइम मेरे पास जो मैं उनको देती हूँ, उस टाइम में मैं टोटली इन्वॉल्व उन्हीं के साथ हूँ। और जब मैं काम पे होती हूँ तो ऑब्वियसली सब अपने उसी टाइम पे मोस्टली सब लोग काम पे ही होते हैं, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, सब अपने-अपने काम में होते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि दोनों को इक्वल टाइम, और दोनों डिस्टर्ब ना हो किसी नहीं, की वजह से। दैट तो पोशाक का फ्यूचर और बताइए, थोड़ा आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए? अभी तो हम वुमेन्स ही कर रहे थे ज़्यादा, बट अब हमने मेंस वियर भी स्टार्ट, अच्छा, आपने स्टार्ट कर दिया, ओके। क्योंकि मैंने जब से ये स्टार्ट किया है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सन, वो सब मेरे ही बनाए हुए आउटफिट्स पहनते हैं। दे वांट कि मम्मा आप ही बना के दो। तो उनका स्टार्ट किया तो उनको अच्छा लगा, तो आई वाज़ आल्सो थिंकिंग कि अब हम मेंस वियर भी बहुत आगे लेकर आएँगे ज़्यादा। और यही पोशाक का यही है कि अब
थोड़ा-सा और जैसे कई लोग हमें वेस्टर्न भी बोल रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ लोगों का थोड़ा-सा है सिनेरियो। बट हाँ, मैं वही है, उसी इंडियन आर्टिशियंस के थ्रू ही कुछ वेस्टर्न टच करना चाह रही हूँ ताकि आप वेस्टर्न में भी थोड़ा-सा उनकी वो एक थोड़ा-सा ग्लिम्प्स देखोगे। जब आप मेन को और वुमेन्स को जब स्टाइल करते हो, व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट? इज़ इट मेन व्हिच इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टाइल और इज़ इट वुमेन्स हू आर मोर डिफिकल्ट टू स्टाइल? ये तो आई थिंक आप खुद ही समझ सकते हो कि इट्स टिपिकल वुमेन्स को स्टाइल उनको सेटिस्फाई करना थोड़ा सैटिस्फाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बाकी इट्स ईज़ी मेंस के लिए तो इट्स जॉब उनको वन गो में ही चीज़ पसंद आ जाती है। वुमेन्स को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बट आई विल मेक श्योर कि हम उनकी नीड्स सारी पूरी कर सकें जैसा वो चाह रहे हैं। चाहे वो फिटिंग के केस में है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रही थी कि मैं हम कस्टमाइज़ेशन भी करते हैं। अगर कोई अपना फैब्रिक भी लेकर आता है तो You do it. हाँ, हम जैसे कोई और उसको कैसे एनहांस करना है, क्रिएटिविटी करनी है, तो वो फैब्रिक मेरे पास छोड़ जाते हैं कि ये हमारा है, अब इसको आप डिज़ाइन कर दो। तो आई विल मेक श्योर कि वो क्रिएटिविटी भी डू। कोई अपनी पुरानी साड़ी लेकर आ गया है कि अब मैंने बहुत पहन ली है, अब इसको क्या करना है? तो आई विल मेक श्योर कि उस साड़ी को भी किस तरह से ब्यूटीफाई किया जा सके और एनहांस करके उनको उसको फिटिंग दी जाए बहुत। तो अभी आप दिल्ली से ही ऑपरेट कर रही हैं? हाँ जी, वहाँ आनंद निकेतन में मेरा पूरा स्टूडियो है अच्छा, को और वर्कशॉप मेरी पूरी शाहपुर जाट में है। जाते-जाते क्योंकि आप इतने बिज़ी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाल कर के आई, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके स्पेशली मेल्स एंड फीमेल्स, तो थोड़ा-सा आप स्टाइलिंग टिप दे करके जाएँ सो दैट दे लर्न फ्रॉम यू कि हाउ टू स्टाइल देमसेल्व्स। अ, मैं यही बात कहना चाहूँगी फैशन जो है, आप क्या हो वो डिफाइन करता है। ओके। इट्स आपकी फैशन सेंस से लोग बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और चेंज तो होता ही है। आप कैजुअल में हो तो आपका मूड डिफाइन होता है। आप कहीं पे गए हो, वो बड़ी ओपन माइंडेड है। आप अच्छा सूट पहनकर जा रहे हो तो वो डिफाइन होता है कि बड़ा सेल्फ एस्टीम और ऐसा कुछ है। तो आई प्रेफर बिलीव कि जो भी पहनो दैट विल लुक गुड ऑन यू एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। ये नहीं कि सोशल मीडिया से या कहीं से भी इंस्पायर होके हम पहन रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस पहनने का कोई फायदा नहीं है। तो इट्स फर्स्ट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ जो है अपनी वो ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे को पसंद आ रही है चीज़, मैं उसमें अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन रनिंग टू सोशल मीडिया और कॉपी करना दूसरों को, दैट इज़ नॉट गुड। Thank you so much, ma'am, for coming all the way and giving your such a precious time to us. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। आई होप आज मैम के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई आपने एंजॉय किया होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। ऐसे ही हम कई और एपिसोड्स लेकर के आएंगे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ। आप अपना कीमती वक्त स्पेयर करके रखिएगा। मीनवाइल फॉर ऑल योर मैट्रिमोनियल रिक्वायरमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग नंबर। थैंक यू सो मच।